खत्म हुआ कोहली और रोहित का टेस्ट करियर। अगर हम बात करें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की, तो इस वक्त उनकी आलोचना हो रही है, पुरजोर हो रही है। और ट्विटर, सोशल मीडिया की बात करें तो मांग उठने लगी है कि अब संन्यास ले लो दोनों खिलाड़ी, क्योंकि उनका उम्र हो चला है, लगभग ढलान की तरफ वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उम्र के साथ साथ अब उनका बल्ला भी उनका साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम कप्तान रोहित शर्मा की, तो हाल फिलहाल T20 वर्ल्ड कप जरूर वो जीते हैं। हाल फिलहाल उनकी कप्तानी में भारतीय टीम चैंपियन जरूर बनी है, लेकिन उसके बाद उनका हाल बेहाल है। श्रीलंका के खिलाफ ODI श्रृंखला भारतीय टीम श्रीलंका सरजमी पर हारी। अब बात करें इस न्यूजीलैंड श्रृंखला की, तो यहां पर तो सुपड़ा साफ हो गया। जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो रोहित शर्मा की कप्तानी में हो गया। शर्मसार कर देने वाली हार, शर्मनाक हार, जिल्लतों भरी हार, और यह हार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को चुभने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम इस श्रृंखला हार के कारण WTC के फाइनल से बाहर हो सकती है। लेकिन समस्या इस श्रृंखला हार की नहीं है, समस्या रोहित शर्मा की कप्तानी की है, समस्या रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की है, समस्या किंग कोहली के बल्लेबाजी की है। क्योंकि इन दो दिग्गजों खिलाड़ी से आप उम्मीद करते हैं कि ये जूझेंगे, ये डटेंगे, ये लड़ेंगे, ये हार नहीं मानेंगे, ये हथियार नहीं डालेंगे, ये जमकर विपक्षी गेंदबाजों का सामना करेंगे। और जब स्थितियां परिस्थितियां विपरीत हों, तब तो और इनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तब तो और हर एक क्रिकेट प्रशंसक उम्मीद करके आश इनके तरफ बढ़ाता है कि भैया ये दोनों हमारे दिग्गज खिलाड़ी बड़ी पारियां खेलेंगे, भारतीय टीम को मुश्किलों से निकालेंगे, भारतीय टीम का नया खेलेंगे और जीत दिलाएंगे। और जब बात भारतीय सरजमी की हो, तो भैया हम एश्योर रहते हैं कि रोहित का बल्ला बोलेगा ही बोलेगा, किंग कोहली का बल्ला चलेगा ही चलेगा, विपक्षी टीम के ऊपर भारतीय बल्लेबाज हावी होंगे ही होंगे, और खासकर ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज अपना अनुभव का प्रयोग करेंगे और ऐसी टर्निंग ट्रैक पर बड़ी पारियां खेलेंगे। लेकिन इस श्रृंखला में हुआ उसके उलट, इस श्रृंखला में हुआ उसके विपरीत। यहां पर सबसे पहले खिलाड़ी जो मैदान, जो रण छोड़कर भाग रहे थे, उनका नाम था रोहित शर्मा, उनका नाम था विराट कोहली। दोनों ही खिलाड़ी हथियार डालते हुए नजर आए। दोनों ही खिलाड़ी ऐसा लग रहा था कि जो कीवी स्पिनर है उनके आगे बेबस नजर आ रहे थे, विकेट फेंकते हुए नजर आ रहे थे और जूझते हुए नजर आ रहे थे, संघर्ष करते हुए बल्लेबाजी में नजर आ रहे थे, जिस कारण से भारतीय टीम को यह खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय टीम कीवियों के आगे नतमस्तक हो गई, भारतीय टीम कीवियों के आगे झुक गई, भारतीय टीम को कीवियों ने व्हाइट वॉश कर दिया। जो अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो कारनामा कीवियों ने करके दिखा दिया। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या रहा? रोहित शर्मा का बल्ला शांत रहा, रोहित शर्मा बतौर कप्तान फ्लॉप रहे, विराट कोहली का बल्ला शांत रहा। विराट कोहली मुश्किल स्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में नहीं टिक पाए, नहीं डट पाए, नहीं अड़ पाए, जिस कारण हम ये श्रृंखला हार चुके हैं। अब WTC फाइनल की रेस से भी लगभग बाहर हो चले। अब जो अगली श्रृंखला आ रही है, इससे भी कठिन है। वह तो ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला है, वहां तो ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर खेलना है, वहां और तैयारी पुरजोर करनी होगी। यानी कि अभी जो लो इन कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा है, लो इन कॉन्फिडेंस विराट कोहली है, उनके लिए आगे का डगर पनघट का काफी कठिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं भारतीय टीम WTC फाइनल में नहीं पहुंचती है, अगर कहीं भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बुरा प्रदर्शन करती है, तो फिर आप बात मानिए, आपको मैं ये श्योर करता हूं कि रोहित शर्मा वहीं पर कप्तानी छोड़ते हुए नजर आएंगे। नया कप्तान नियुक्त होगा अगली WTC साइकिल के लिए। विराट कोहली भी संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि अब WTC जो अगला साइकिल है वो लंबा है। रोहित शर्मा 38 साल की आयु में पहुंच चुके हैं, उनको ये लॉन्गर फॉर्मेट खेलना मुश्किल हो चलेगा। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, अगर रोहित शर्मा के हाल फिलहाल बल्लेबाजी प्रदर्शन की बात करें, तो वो बहुत फीका रहा है। चाहे हम बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला ले लें, या फिर यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला ले लें, 5 लगातार मुकाबले, यानी कि 10 पारियों में हमारे कप्तान विफल रहे हैं। बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला की बात करें तो 6 और 5 पहले टेस्ट में बनाते हैं, दूसरे टेस्ट श्रृंखला की बात करें, टेस्ट मुकाबले की बात करें तो 23 और 8 बनाते हैं, फिर न्यूजीलैंड में पहले मुकाबले में 2 और 52, फिर न्यूजीलैंड के दूसरे मुकाबले में 0 और 8, और इस तीसरे मुकाबले में 18 और 11, यानी लगातार 10 पारियां कप्तान रोहित शर्मा विफल रहे हैं, जिस कारण अब इनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। उससे भी बड़ी बात, भारतीय टीम WTC के फाइनल में पहुंचने वाली नहीं दिख रही है, अब मुश्किल हालात हो गए हैं। और उससे भी बड़ी बात कि शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाली हार
कीवियों ने थमाई है, जिस कारण से रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर भी अब तलवार लटकने लगा है। अगर हम बात करें दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की, तो उनका भी बल्ला काफी लंबे अरसे से शांत है। फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि किंग कोहली का बल्ला बोलेगा, लेकिन वो तो और जंग लगता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें श्रृंखला की, पहले टेस्ट मुकाबले की 6 और 17 बनाते हैं, दूसरे में 47 और नाबाद 29 रन बनाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 0 और 70, दूसरे में 1 और 17 और तीसरे में 4 और 1। तो आप समझ सकते हैं विराट कोहली अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। विराट कोहली का बल्ला शांत नजर आ रहा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया इस सरजमी पर भी इसी तरीके से दोनों का बल्ला, भारतीय टीम का प्रदर्शन गिरा, तो फिर ये दोनों आखिरी श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए भी नजर आएंगे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।